कौन गंदी सोच के लोग हैं। इनको इतने बड़े देश में सिर्फ एक कौम से तकलीफ है, एक कौम के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। उस कौम की लड़कियों के हिजाब पहनने से तकलीफ, मर्दों के दाढ़ी रखने से तकलीफ, निकाह करने से तकलीफ, नमाज पढ़ने से तकलीफ, मदरसा पढ़ने से तकलीफ, इनको हर चीज़ से तकलीफ़ है। ये क्या चाहते हैं, हमारे देश में सब शैतान बन जाए? ये क्या चाहते हैं कि इस कौम के बेसिक फंडामेंटल राइट को भी ख़त्म कर दे? किसी को जीने का हक ही नहीं। वो देश जिसको कभी किसी ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम इसकी दो खूबसूरत आँखें हैं, अगर एक आँख भी फूट गई तो ये देश काना हो जाएगा। मैं देशवासियों से कहता हूँ, अपने आप को बर्बाद मत करो। ये ज़मीन, ये धरती बहुत बड़ी है, इंसानों के लिए बनाई गई है। जब बनाने वाला तुम में फ़र्क नहीं कर रहा, जब बनाने वाला हर कौम में हर इंसान को पैदा कर रहा, तो फिर तुमको किसने मारने का हक दे दिया? अगर मारना ही होता तो वो ऊपर ही मार देता, लेकिन वो तुमको भेज रहा, तुमको खाना दे रहा, तुमको पाल रहा। इसका मतलब ये है कि वो भी चाहता है कि इस धरती पर इंसान ज़िंदा रहे और इंसानियत ज़िंदा रहे। लेकिन तुम अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में छोटी सी दिमाग से छोटी सी सोच लेकर अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। याद रखो कि तुमसे पहले भी बड़े बड़े फ़िरौन इस दुनिया में पैदा हुए। नमरूद आया, फ़िरौन आया, शद्दाद आया, ये सब बड़े बड़े ज़ालिम इस दुनिया में आए, लेकिन इनका हश्र, इनका अंजाम इतना ख़तरनाक हुआ कि आज तक ये इबरत बने हुए हैं। फ़िरौन को अल्लाह ने पानी में गर्क कर दिया, नमरूद को मच्छर से मार दिया, शद्दाद को अपनी जन्नत न देखने दी। तुम इनके सामने कुछ भी नहीं। जब वो नहीं जिंदा रहे, वो उनका जुल्म बाकी नहीं रहा, तो तुम क्या रहोगे? एक वक्त आएगा कि सड़ सड़ कर मर जाओगे और इस दुनिया से ख़त्म हो जाओगे। और इंसानियत को मारने वालों, तुम सब हैवान एक दिन जहन्नुम की तरफ चले जाएंगे अगर अपने आप को सुधारा नहीं। हम चाहते हैं कि आप भी सुधर जाओ और दुनिया में सुकून और शांति से लोगों को जीने दो, भाईचारगी को बनाए रहने दो।